बच्चों आज मैं बताने जा रही हूँ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स का ही सेट जेफ रूल। ठीक है, तो सेट जेफ रूल को मैं पहले डिस्क्राइब कर देती हूँ। व्हेन हेलो एल्केन कैन अंडरगोज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन and form to different ways and form to different types of alkane is called Set-Jeff rule। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं। When haloalkane can undergo dehydrohalogenation into different ways and form to different types of alkane is called Set-Jeff rule। ठीक है, तो देखिए in the presence of KOH and formed two different types of alkane तो this is 2-chlorobutane, 2-chlorobutane in the presence of alcoholic या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हीट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एंड formed to butene और ये इसका क्या नाम देंगे but1ene। ठीक है, but1ene। तो देखिए इसमें जो है 80% फॉर्म होगा but2ene and 20% submitted but1ene because but2ene submitted in more quantity because two methyl groups are attached doubly bonded carbon atom. So in comparison this only one methyl group is attached doubly bonded carbon atom। ठीक है, तो यहाँ पर two methyl groups are attached doubly bonded carbon atom, so it's more quantity is submitted but2ene and but1ene is less in मतलब कि ये जो है थोड़ा सा लेस क्वांटिटी में होगा और ये मोर क्वांटिटी में होगा क्योंकि यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इज अटैच्ड मेटल ग्रुप। ठीक है, और ओनली वन मेटल ग्रुप इज अटैच्ड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है, तो ये है सेट-जेफ रूल। ओके, अब मैं बताने जा रही हूं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन वुड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए वुड्स रिएक्शन, देखिए कोई भी हेलो एल्केन को सोडियम के टुकड़े के साथ सॉलिड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर and formed alkane and sodium iodide। Okay, again next reaction, when ethyl bromide is react with reaction balance कर लेते हैं this
bromide react with sodium in the presence of dry ether and formed butane and sodium iodide रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा वुड्स रिएक्शन। इसी तरह फेटिंग रिएक्शन भी होती है, ठीक है। तो फेटिंग रिएक्शन देखिए, इसको भी रफ कर देते हैं। फेटिंग रिएक्शन देखिए, दोनों रिएक्शन में सिमिलरिटीज है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हेलो एल्केन होता है और यहाँ पर क्या होता है, हेलो एरिन, ठीक है। तो react with sodium methyl iodobenzene in the presence of dry ether, ये यहाँ पर आयोडोबेंजीन रिएक्ट कर लेगी सोडियम के साथ और फॉर्म हो जाएगा डायफेनिल एंड सोडियम आयोडाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड। इसी तरह और भी रिएक्शन ले सकते हैं। व्हेन bromobenzene react with dry ether and formed dimethyl and sodium iodide। अगेन रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए, दोनों में कभी भी रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है कि फिटिंग रिएक्शन क्या है, कैसे होगा, वुड्स रिएक्शन क्या है। बस एक ध्यान में रखने की जरूरत है कि किसमें क्या डिफरेंस है। बहुत इजी वे में सब कुछ हो जाता है। तो देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, हेलो एरीन है और यहाँ पर क्या है, हेलो एल्केन है और सेम रिएक्शन है, ठीक है। ये बस इसका नाम है फिटिंग रिएक्शन, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। ओके, अब इसी को मिला के अब क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अब इसको रब कर दे रहे हैं। रब कर दे रहे हैं इसको। अब ले रहे हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब देखिए, इसमें क्या है, वुड्स और फिटिंग को दोनों को मिला के लिया गया
देखिए मेथिल आयोडाइड को सोडियम के साथ एंड आयोडोबेंजीन को रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म्ड टॉनिन एंड सोडियम आयोडाइड। ठीक है, सोडियम आयोडाइड। इसी तरह और भी ले सकते हैं। सोडियम को ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्ट कराएंगे ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो या इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर and formed ठीक है, तो एथिल बेंजीन मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? सेम सोडियम आयोडाइड मिल जाएगा। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब हम लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या होगा कि कोई भी हेलो एल्केन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर फॉर्म हो जाएगा एथिल या फिर मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, तो देखिए कोई भी हेलो एल्केन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म्ड ठीक है, तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, कि मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं मेथिल आयोडाइड। ओके, इसी तरह और भी ले सकते हैं। कोई भी हेलो एल्केन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म्ड एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये हो गया हमारा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब हम जो है बताने जा रहे हैं बताएंगे हम जो है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर दे रहे। रेमंड टेमर भी बता रहे हैं, सीरियल वाइज बताते चल रहे। अब फ्रेडल
क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें क्या है कि मैथिल बेंजीन को क्लोरोमेथिल के साथ रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो फॉर्म होगा, देखिए मैथिल बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं मैथिल क्लोराइड के साथ, methyl chloride के साथ in the presence of ammonium chloride anhydrous, then formed तो देखिए यहाँ पर 2 क्लोरो टॉलिन फॉर्म होगा, 2 क्लोरो टॉलिन एंड 4 क्लोरो टॉलिन, ये 4 क्लोरो 1 2 3 4 क्लोरो टॉलिन। टॉलिन फॉर्म्ड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अब हम बता रहे हैं इसी तरह जो है उल्मान रिएक्शन, ये रफ कर दे रहे हैं। उल्मान रिएक्शन में यहां पे क्या है कि कोई भी हैलोआइडिन को कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करेंगे तो उसमें डाइफेनिल फॉर्म्ड होगा और उसी तरह कॉपर आयोडाइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखिए उल्मान रिएक्शन हेलोएलिन या आयोडोबेंजीन को कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्म होता है हमको डाइफेनिल। ये इसको हीट करेंगे, बस हीट करेंगे और फॉर्म हो जाएगा हमको डाइफेनिल। और कॉपर आयोडाइड। ठीक है, कॉपर आयोडाइड। तो इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा हमारा उल्मान रिएक्शन। अब हम लेते हैं, ये हो गया हमारा उल्मान रिएक्शन हो गया, यहाँ पर डबल उल्मान रिएक्शन फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं डीडीटी। डीडीटी एंड डीएचसी जो कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड में यूज होता है, और पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड में यूज होता है। तो देखिए डीडीटी
DDT, जिस तो इसमें क्या होता है, लेते हैं 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल को क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। देखिए in the presence of dilute H2SO4, oh no sorry, concentrated लेंगे H2SO4 तो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा उसमें से, और इसका नाम है 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल, और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। तो हमको फॉर्म हो जाएगा ये बन गया DDT, और 2,2,2 ट्राइक्लोरो ट्राइफेनिल एथ 2,2, ये हमारा DDT बन गया, DDT बन गया। इसको हम बोलेंगे 2,2, देखिए 2,2 या 2,2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल के साथ जब रिएक्शन होगा तो फिर ये हमारा DDT बन जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं, और ये जो है सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, और ये जो है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के उसमें यूज होता है। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर में ये जो है सॉल्युबल नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होता है, और ये बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ये जो है पेस्टिसाइड के रूप में जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और अब हम बताते हैं BHC। जिसका नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को जब बेंजीन को रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ तो फॉर्म होगा in the presence of H-mu, तो फॉर्म होगा हमारा हर पर क्लोरीन लगेगा और 6HCl निकल जाएगा, और क्लोरीन इसमें लगेगा, यानी कि 6 टाइम ये रिएक्शन होगी। 6 टाइम में जितना भी इसका जो है हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन लगेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन ऐड होगा। तो इस टाइप से ये 6 टाइम ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। तो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन लगा है 6 पर, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन,
बहुत ज़्यादा हार्ड पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड में यूज होता है और ये बहुत हार्मफुल भी होता है, बहुत हार्ड भी होता है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। वाइट कलर में होता है, वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी ये पाया, थोड़ा पाउडर फॉर्म में होता है ये BHC। ठीक है, तो ये है हमारा BHC। ठीक, तो फिर आज के लिए इतना ही और आपके लोग के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से स्टडी करिए और अच्छे से स्टडी करने में कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। उसका एक रूटीन बना लीजिए और रूटीन में अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए। सेट करने के हिसाब से अपने उस जो भी वीक सब्जेक्ट है उसको पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करिए। बाकी सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करते रहिए और रिपीट करके रिवीजन करते रहिए। इस तरह से अपने स्टडी को इम्प्रूव करके अच्छा बेस्ट एग्जाम देने के लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक। ओके।